जी व्यूवर्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए जस्ट मल्टीप्लाई का जो मेथड है, जी तो ये हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब हम इस रो को जस्ट इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमने। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस लगाएंगे। इसको ज़रा मैं दरमियान में करके लिख देता हूँ। तो अब ज़रा पहले देख भी लीजिए कि इसका ऑर्डर जो है, पहले का ऑर्डर जो है वो है 1 रो एंड 2 कॉलम्स, और दूसरी का ऑर्डर है 2 रोज 1 कॉलम। सो ये मैच कर गया, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाएंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट दिस इज 4 1 ज़ा 4 प्लस 0। तो 4 प्लस 0 कितना आ गया? 4। अच्छा, यहाँ एक बात बहुत समझने वाली है। देखें, हमने ये हमारा ऑर्डर था पहले का 1/2 और दूसरी का 2/1। तो ये बात जरा समझिए, ये मैच कर गया। इसे आप छोड़ दीजिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो 1/1 की आएगी। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आनी है उसका ऑर्डर 1/1 होगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये व्यूवर्स, ये क्वेश्चन, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 1/1 का ऑर्डर होगा जो मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आई, देखिए ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। सो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो डेट इज 1/1। तो इसका ऑर्डर है 1/1। सो हमारा क्वेश्चन ठीक सॉल्व हुआ है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका। इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, तो लाइकवाइज ये भी उसी तरह मल्टीप्लाई होगा। दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस इज 5। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज 5। 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस लगाते हैं। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज -8। 2 4 ज़ा 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इज 5 -8 एंड दिस इज -3। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया 1/1। तो इसी तरह देखें कि अगर आप इसका ऑर्डर लिखेंगे, इसका ऑर्डर है 1/2 और इसका ऑर्डर है दूसरी का 2/1। तो हमारे पास ये छोड़ दीजिए, तो हमारे पास जो ऑर्डर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 1/1। तो ये देखिए इसका ऑर्डर 1/1 है। सो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जी तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इसका। इसको सॉल्व करते हैं। लाइकवाइज ये भी उसी तरह मल्टीप्लाई होगा। दिस इज -3 मल्टीप्लाई 4 -3 मल्टीप्लाई 4 -12 एंड प्लस लगाएंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 0। सो -12 प्लस 0, दिस इज -12। सो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज 6040। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 4 से करेंगे 24। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। प्लस 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। आपने 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 24 प्लस 0, दिस इज 24। तो ये हमारे पास 1/1 ऑर्डर की आ जाएगी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, पहली मैट्रिक्स है 1 -3 6
और दूसरी मैट्रिक्स 0 1 -1 4 5 है और 5 -4 दूसरी मैट्रिक्स। सो अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। आप चेक करके देख लें क्या मल्टीप्लिकेशन इसकी हो सकती है। तो इसमें कितनी रोज है? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो यहाँ लिखते हैं 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। दूसरी में 2 रोज 2 कॉलम 2 by 2। सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ये मिल गए तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 3 by 2। तो ये हमें ये भी पता चल गया कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी उसका ऑर्डर होगा 3 by 2। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज 4। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 +0। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है। तो यहां लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दिस इज 5। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -4 दिस इज -8। इस तरह लिखेंगे। अब आप इसको कीजिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। दिस इज -3 मल्टीप्लाई 4 दिस इज -12। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 +0। उसके बाद -3 मल्टीप्लाई 5 दिस इज -15। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज 0। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज 24। फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 0 +0। 6 मल्टीप्लाई 5 दिस इज 30। -1 मल्टीप्लाई -4 दिस इज +4। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इक्वल टू सॉल्व करेंगे यू विल गेट, सॉल्व करने से क्या आएगा? दिस इज 4 5 -8 -3 -12 -15 24 एंड देन 34। तो अब देख लीजिए इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? 3 इसकी रोज है और 2 कॉलम है। 3 by 2 इसका ऑर्डर हो गया। यही हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर आना था। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 4 का पार्ट ए है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट रो को पहले फिर फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 +9। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय -1 दिस इज -2। फिर 3 को 0 से +0। 3 को 0 से करेंगे 0। फिर 1 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज 2। फिर 1 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई बाय +3। 1 को -1 से दिस इज -1। फिर 1 को 0 से +0। फिर 0 को 2 से दिस इज 0। फिर -2 को 3 से -6। फिर 0 को -1 से 0। फिर -2 को 0 से +0। सो वी गेट दिस इज 9 + 4 13। फिर -2 आ जाएगा। -2 + 0 -2। 2 + 3 5। -1 + 0 -1। और ये आ जाएगा आपके पास दिस इज -6 एंड 0। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका ऑर्डर जो होगा डेट इज 3 by 2। 3 by 2। तो ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट करते हैं इसका सॉल्व। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट। व्यूअर्स ये बी पार्ट है क्वेश्चन 4 का बी पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। सो गेट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस इज 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 +6। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -1 दिस इज -3। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज 2। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस +8। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 +3। लाइकवाइज अब सेकंड रो को करेंगे।
4 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस इज 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस इज 15, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय -1 दिस इज -6, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज 20, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 +6। सो अब हमारे पास ये क्या आ गया, दिस इज 7 - 3, 7 - 3 दिस इज 4, 2 + 8 + 3 दिस इज 13, फिर 5 15 + 4 19, 19 में से 6 माइनस कर दे दिस इज 13, फिर ये 20 + 8 28 एंड 6 दिस इज 34। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्यूवर्स ये हमारा पार्ट सी है, इसके बाद हम पार्ट ई करते हैं और डी पार्ट में सेपरेट करवाता हूँ आपको। पार्ट सी में हमने मल्टीप्लाई करना है, तो बड़ा सिंपल है, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से। तो करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस इज 1, 2 मल्टीप्लाई 4 +8, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज 2, 2 मल्टीप्लाई 5 दिस इज 10, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 +12। सो अब दूसरी को करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय इस दूसरी रो को, फिर तीसरी रो को हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस इज 3, 4 मल्टीप्लाई 4 +16, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 4 मल्टीप्लाई 5 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। So -1 multiplied by 1 -1, 1 multiplied by 4 +4, -1 multiplied by 2 -2, 1 multiplied by 5 +5, -1 multiplied by 3 -3, 4 multiplied 1 multiplied by 6 +6। सो हमारे पास क्या आ गया आंसर अब, दिस इज 9 12 15 18 26 20 33 और दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3। अब हम इसको करते हैं ई पार्ट को। तो ये दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि वो 0 0 है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 दिस इज 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 +0, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 0 आता जाएगा, 0 + 0 सारा 0 0 आता जाएगा। तो व्हाट वी विल गेट, दिस इज 0 0 0 0 0। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। दिस इज द लास्ट पार्ट, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। तो इसको ज़रा देखें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 को 8 से करेंगे, इसको इससे करेंगे, 2 को 8 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16 लिखेंगे यहाँ पर, 5 को इससे -4 से करेंगे, दिस इज़ प्लस, और ये आ जाएगा -20, दरमियान में प्लस लगाना है आपने। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2, ये बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल होता है। 5 को 4 से करेंगे, दिस इज +20। लाइकवाइज इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 6 को 2 से करेंगे, दिस इज 12, 4 को -4 से करेंगे, प्लस लगाएंगे, दिस इज -16, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 से, और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से +16। तो ये ज़रा स्टेप थोड़ा सा इसमें फ्रैक्शन में आ गया है, तो ये थोड़ा सा स्टेप मुश्किल था। अब 16 -20 आ गया, प्लस माइनस -20, ये 2 4 ज़ा 8, यहाँ 4 आ गया। 4 को अपने -5 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज -20 +20, 4 को करना है 5 से मल्टीप्लाई, दिस इज -20, दिस इज, अब आप इसको करेंगे तो दिस इज 12 -16
प्लस माइनस माइनस, ये 2 3 6, दिस इज -15, 3 को -5 से करेंगे -15 प्लस 16। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, दिस इज -4, दिस इज प्लस 16, -20 -4, ये कट जाएगा, दिस इज 0 एंड दिस इज +12 -16, दिस इज -4 और -15 प्लस 16, दिस इज -1। सो ये हमारे पास आंसर आ गया और ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो व्यूवर्स, इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में आएंगे, तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह इससे आगे करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह आपकी मैथ के सारे मसले हल हो जाएंगे, आपको मैथ समझ में आना शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। आप कमेंट कीजिए, लिखिए और मेरी वीडियो को आगे वायरल कीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको कामयाबियाँ अता करे और आप अपने इम्तिहान में अच्छे नंबर लें। इंशाल्लाह 100% मार्क्स लेंगे आप। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।